यीशु मसीह के कीमती नाम में मैं आप सभी का अभिवादन करती हूँ और आज इस संडे सर्विस में जो इवेंशन मिनिस्ट्री की तरफ से है आप सबका स्वागत करती हूँ। I'm Professor Ebenson Ministries of India. For today's meditation, let us turn to Psalms 126, verses 1 and 2. और आज के वचन के लिए हम देखेंगे भजन संहिता उसका 126 अध्याय उसका 1 और 2 वचन। When the Lord turned again the captivity of Zion, we were like them that dream. Then was our mouth filled with laughter and our tongue with singing. Then said they among the heathen, the Lord has done great things for them. जब यहोवा सिय्योन से लौटाने वालों को लौटा ले आया, तब हम स्वप्न देखने वाले से हो गए। तब हम आनंद से हंसने और जय जयकार करने लगे। तब जाति जाति के बीच में कहा जाता था, यहोवा ने इनके साथ बड़े बड़े काम किए। When God turned captivity of the Jews in Babylon, their heart filled with laughter. और जब परमेश्वर ने जो बेबीलोनियों के में जब यहूदी जो थे बंधुआई में थे उनको पलट दिया, तो उनका हृदय जो था वो खुशी से भर गया। The deliverance of Israel came from God. और जो इजरायलियों का जो छुटकारा है वो परमेश्वर की तरफ से आया। The weeping of the afflicted turned to shouts of joy. और पीड़ितों का जो वहां का रोने का जो शब्द था वो आनंद के जय जयकार में बदल गया। So sudden and overwhelming was their joy that they felt like men in a trance. और उनका जो आनंद जो था वो इतना अचानक और इतना अपार था कि वो ये सोचने लगे कि वो एक स्वप्न को देख रहे हैं। The true meaning of this psalm also refers to the captivity of mankind under sin, death, and devil. और इस भजन का जो सही अर्थ है वो मानव जाति को पाप, मृत्यु और शैतान की अधीनता से मुक्ति की ओर भी संकेत करता है। Redemption of mankind is purchased by the blood of Jesus Christ. और इंसानों का जो ये उद्धार है, जो छुटकारा है, वो यीशु मसीह की कीमती लहू से उसको खरीदा गया है। The psalm is also a prophecy of the redemption that should come by Jesus Christ. और ये जो भजन जो है वो एक भविष्यवाणी भी है कि जो छुटकारा जो है वो यीशु मसीह और उसके सुसमाचार के द्वारा आने वाला था। We have been set free from sin, multitude of troubles, depression of spirit, backsliding, and from grievous doubt and unbelief. और हमको जो है वो जो पाप से, असीम कष्टों से, आत्मिक निराशा, विश्वास से गिरने और संदेह तथा अविश्वास से हमको जो है वो मुक्त कर दिया गया है। The believer can inherit all the promises and blessings of the finished work of the cross. और एक जो विश्वासी होता है वो सारी आशीषों को और सारे वायदों को वो ग्रहण कर सकता है उस पर विश्वास करके जो यीशु मसीह ने क्रूस पे किया। It's ours by faith in Jesus Christ. और ये हमारा है यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने की के वजह से। But Satan wants to separate you from God by doubt, lies, and unbelief. लेकिन जो शैतान है वो हमको परमेश्वर से दूर करना चाहता है। वो हमारे मन में जो है वो संदेह ले आता है और वो हमको झूठ बोलता है और अविश्वास के जरिए वो हमको परमेश्वर से दूर करता है। God wants that none should perish, but all should have everlasting life. और परमेश्वर चाहता है कि कोई भी एक नाश ना हो बल्कि सबको अनंत जीवन मिले। Dealing with the impossible situation is the realm of God. और जब हम जो असंभव चीजों के साथ जब हम डील करते हैं उस क्षेत्र में होते हैं तो वो परमेश्वर का काम है। Man can operate in the realm of the possible. और जो मनुष्य जो है वो जो संभव काम जो होते हैं वहीं तक सीमित है। God allows your enemies, haters, and Satan to create situational problems in your life. और परमेश्वर जो है कि वो इसका जो परमिशन देते हैं कि हमारे जीवन में जो है वो शैतान जो है और हमसे नफरत करने वाले जो लोग होते हैं, परेशान देने वाले लोग होते हैं, ताकि वो ऐसी परेशानियों को हमारे जीवन में ला सके। God can bring you out of all afflictions. और परमेश्वर जो है हमें हर कष्ट से वो दूर निकाल सकता है। God reveals himself to those who call upon his name. और परमेश्वर उन लोगों के ऊपर प्रकट होता है जो उसके नाम को पुकारते हैं।
As a believer, you must endure and enjoy the trying of your faith. और एक विश्वासी के रूप में जो है तुम्हें अपने विश्वास की परीक्षा को सहना और उसमें आनंद करना चाहिए। James chapter 1 verse 2. और यहूदा की पत्री उसका 1 अध्याय उसका 2 वचन। Count it all joy, my brothers, whenever you fall into various trials. हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। The Israelites had to face an impossible situation when they were standing in front of the Red Sea. और इजरायलियों को एक बहुत ही असंभव परिस्थिति से होकर गुजरना पड़ा जब वो लाल समुद्र के पास खड़े थे। That situation was for the manifestation of the mighty power of God. और वो जो परिस्थिति थी वो इसीलिए थी कि परमेश्वर की जो सामर्थ्य है वो उनके ऊपर प्रकट हो सके। God made a way where there seemed to be no way. और परमेश्वर ने ऐसी जगह पे रास्ता बनाया जहाँ पे कभी भी कोई रास्ता नहीं हो सकता था। God opened a new way in the sea for his people. और परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए उस समुद्र के में से होके एक रास्ते को बनाया। You may not see God in the beauty and splendor of your life, but in the trouble of life. और आप जो है अपने जीवन की जब आप अच्छे समय में होते हैं, खुश रहते हैं, उस समय में आप परमेश्वर की उस खूबसूरती को नहीं देख सकते, लेकिन जब आप तकलीफ में होते हैं, परेशानी में होते हैं, तब देखते हैं। When you are in a desperate situation, it is not the time to cry, it is the time to run to the Word of God. और जब आप ऐसी परिस्थिति में होते हैं, जबकि आप परेशान होते हैं, तो वो समय नहीं है कि आप रोएं और ना कि उसके अपने विश्वास को छोड़ दें, बल्कि ये समय है कि आप परमेश्वर के वचन की ओर दौड़ें। Do not backslide. God is still going to make you laugh. और आप बिल्कुल भी पीछे ना हटें, क्योंकि परमेश्वर अभी भी आपको खुश कर सकता है। God allowed this trouble on your child, business, and finance because He is going to use it to reveal Himself as helper. और परमेश्वर ने तुम्हारे बच्चे, व्यवसाय और पैसों के ऊपर इस कठिनाइयों को इसीलिए आने दिया क्योंकि वह स्वयं को एक सहायक और उद्धारकर्ता और चंगाई देने वाले के रूप में वो प्रकट करना चाहता है। Jesus is your waymaker, miracle worker, and heavy burden bearer. और जो यीशु मसीह जो है वो आपका रास्ता बनाने वाला, चमत्कार करने वाला, आपके बोझ को उठाने वाला है। Do not give up your faith in Jesus Christ. और यीशु मसीह में आप अपने विश्वास को बिल्कुल भी आप खत्म ना होने दें। God is about to give you a turnaround. और परमेश्वर जो है वो आपको एक आपके जीवन को बदलने वाला है। Go to the next level, focusing on faith and not on situations or sight. और आप जो है कि एक और नए पड़ाव पे जाएं और अपनी परिस्थितियों की ओर ना ध्यान करते हुए आप विश्वास की ओर ध्यान करें। If you walk by sight, you are going to perish. और जब आप अपनी दृष्टि के अनुसार चलते हैं तो आप नाश हो जाएंगे। Keep moving with God because fulfillment of promise is God's responsibility. और आप परमेश्वर में अपने विश्वास में आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि जो परमेश्वर ने वायदे दिए हैं उनको पूरा करना परमेश्वर की जिम्मेदारी। The Bible says, is there anything too hard for the Lord? और बाइबल ऐसा कहती है कि क्या ऐसी कोई भी चीज है जो परमेश्वर के लिए बहुत कठिन है। May the Lord bless you all with these words. Amen. परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष करे। आमीन।